सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर लेते हैं पॉलिनोमियल। बेटा आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है। जो जो पॉइंट में लिखवाते जाऊं उससे आप प्रॉपर वे में नोट डाउन करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक फेयर कॉपी कंप्लीट होगी, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके स्कूल में जो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके फटाफट बैठिए। तो बेटा आते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो बेटा वर्ड है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक्चुअल में वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा। पहला क्या होता है बताओगे? पहला वर्ड है बेटा पॉली, पॉली। दूसरा है बेटा नोमियल। अगर किसी को पहले से इंट्रोड्यूस है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, तो क्या करना, आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आगे आप मूव ऑन कर दीजिए। उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पॉली का मतलब होता है बेटा कि बेटा एक या एक से ज्यादा, क्या बेटा, वन और मोर देन वन, मोर देन वन प्रॉपर वे में लिखते हैं, ठीक है। और बेटा नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है बेटा? टर्म। टर्म यानी कि क्या? जैसे कि मैंने लिखा बेटा टू, ये एक टर्म है। या लिखा 2x, ये भी एक टर्म है। या लिखा 2x प्लस का 5, कितने टर्म हुए बेटा? दो टर्म हुए। या मैंने लिखा कि 3x माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5, ये कितने टर्म हुए बेटा? ये भी दो टर्म हुए। सॉरी, ये तीन टर्म हुए। यानी कि टर्म आपको प्रॉपर वे में डिफाइन हो चुका है। जैसे कि मैं लिखा हूं 3x माइनस का 5x, 3x प्लस का 5x माइनस का 7। अब आप बताइए कितने टर्म है इसके अंदर? आंसर आ गया। आपको जनरली दिखाई दे रहा होगा इसमें तीन टर्म है, बट एक्चुअल में ये है दो टर्म। कैसे? क्योंकि अगर 3x और 5x को मैं एड ऑन करूंगा लास्ट में, ये तो 8x बनेगा ना। तो 8x माइनस का 7 क्या हुआ? दो टर्म होता है ना। तो ये क्या हुआ? दो टर्म। और बात करें डिग्री की, डिग्री से बात करने से पहले हम बात करते हैं बेटा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे लिखे वेरिएबल्स। वेरिएबल मीन्स आप लिख सकते हो ऑफन चेंजेस, जो अक्सर बदलता रहता हो। ऑफन चेंजेस जो वेरी करता हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेरी करता है कि बेटा कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करता रहता है। यहाँ पर हम जनरली वेरिएबल को x, y और z की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसकी फॉर्म बेटा? x, y, z की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। गॉट इट। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जैसे कि बोला मैंने 2, 7, 8, जो कि अपनी जगह फिक्स होता है उसे बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब एक और टर्म आएगा कॉफिशिएंट। बहुत डीप से लेके जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट यहीं से बेटा नोट डाउन करते रहना, ठीक है। बात करते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करता हूं, देखो बेटा कि यहां पर आप बताओ कि x के बगल में जो टर्म है या एक्स स्क्वायर के बगल में जो टर्म है ना, उसे हम बोलेंगे क्या? कॉफिशिएंट। तो जैसे मैंने लिखा बेटा कि 3x या एक्स स्क्वायर इधर लिखा, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी टर्म है? माइनस का बेटा 7 टर्म है। ये जो माइनस का 7 वो है वो कॉफिशिएंट, ठीक है। एक और टर्म आती है डिग्री। डिग्री को आप प्रॉपर वे में लिखना। क्यों? डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। क्या करूं बेटा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। आप लिख सकते हो आप क्या? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो ये चार चीज में कोई डाउट? बोला जाता है। देखो, कोई हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, बट हमको प्रॉपर में अपनी नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या है वो एक्चुअल में। चलो आप दो एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें बताना कि इसकी डिग्री क्या होगी। जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5, और इधर लिखा बेटा 3x क्यूब 6x क्यूब प्लस का 7। तो बेटा बताओ, पहले वाला जो इक्वेशन है, अगर मैं इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो इक्वेशन कहलाएगा। सुनना, इक्वल टू जीरो पुट करा तो इक्वेशन कहलाएगा। यहां पर पहली वाली इक्वेशन में हमारी डिग्री क्या होगी?
तो वेरिएबल क्या बेटा हमारा इसमें, x वेरिएबल अपन का, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 2 दिख रही है, तो 2 क्या हो गया हमारा, डिग्री हो गया। इधर वाले में ध्यान दो, इधर बेटा आपका वेरिएबल क्या x, डिग्री क्या बनेगी 3 बनेगी ना, तो डिग्री हमारी क्या होगी 3। यहां तक कोई डाउट है? चलो ठीक। अब पहले वाले में बताओ बेटा इसके अंदर कितने टर्म हैं, एक टर्म है, दो टर्म है कि तीन टर्म है? तो सर आप बोलोगे इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3। दूसरे वाले में भी, हाँ सर इसमें तो 3 ही दिखाई दे रहा, नहीं इसमें है आपका 2 टर्म, क्योंकि ये दोनों मिलके तो बेटा एक ही टर्म बनेगा ना, 7 माइनस का 6, 1x³ प्लस का 7। ये आया कि नहीं आया, आगे समझ में? ठीक है, तो हमने देखा कि हम दो चीज बेसिकली पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं बेटा डिग्री और दूसरा पढ़ रहे हैं टर्म। तो जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, वो दो चीज पर डिफाइन होता है, पहला होता है डिग्री, दूसरा होता है टर्म। आप यहां पर मैं नोट डाउन करता हूं और प्रॉपर वे में अब लिखते जाना है ऐसे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द टर्म। तो बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर बात करो, जैसे मैंने लिखा डिग्री और यहां पर लिखा टर्म। तो पहले हम इसी चीज को पहले हम डिग्री के बिहाफ पर पढ़ते हैं, फिर हम आगे आते हैं टर्म के बिहाफ पे, ठीक है? तो ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर कैसे, कि अगर किसी की डिग्री अगर 1 होती है, लेट अस सपोज मैंने बोला बेटा कि 2x प्लस का 5, तो यहां पर वेरिएबल क्या मेरा x। अभी लिखना नहीं इस चीज को, पहले मैं प्रॉपर समझा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखा है तो वो बताऊंगा। इसको भी टर्म हटा दो, यहाँ पर टर्म है, पहले हम डिग्री के बिहाफ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसे 2x प्लस का 5 बोला गया, इसमें बेटा हमारा वेरिएबल क्या, वेरिएबल x है ना, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? सर कुछ दिखाई नहीं दे रही, यहां पर तो बेटा क्या है, अगर कुछ ना दिखे तो एक होगा, 1 होगा। तो अगर किसी की पावर 1 होती है तो उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। या यहां पर बेटा, यहां पर fx लिखा हो, जैसे fx इक्वल्स टू दिस वन, तो इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन, fxn। फंक्शन की पूरी स्पेलिंग होती है FUNCDIN। तो fx अगर किसी की पावर अगर 1 होती है, या किसी वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है, तो उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। इसका बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, ax प्लस का b। क्या होता है बेटा? ax प्लस का b, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई हमारी। इसमें n की वैल्यू क्या होगी हमारी? 1। n की वैल्यू क्या है वो आगे और थोड़ा बात बताऊंगा। इनकेस अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि डिग्री हमारी 2 होती है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी बेटा ax² प्लस का bx प्लस का c। क्या बेटा बोलो? ax² प्लस का bx प्लस का c। और ये आपने कुछ इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देखी होगी बेटा, कि बेटा जैसे लिखा मैंने x², इधर बोलता हूं 12 और इधर बोलता हूं बेटा 5x, ठीक है? या इसे 7x बना देता हूं। तो ऐसी कोई इक्वेशन लिखी होगी x² प्लस का 7x प्लस का 12, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? लीनियर फंक्शन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर n की वैल्यू 3 होती है इन केस, तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्या बेटा? जैसे कि मैंने बोला ax³ bx² प्लस का cx प्लस का d। अब इस फंक्शन को बोलेंगे क्या बेटा? क्यूबिक। इसको बोलेंगे बेटा क्यूबिक फंक्शन। टर्म हम अगले वाले में डिस्कस करेंगे, क्यूबिक ऑफ फंक्शन, ठीक है? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका बेटा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हो सकता है मेरा 3x³ प्लस का 7x² माइनस का 6x प्लस का 5। तो ये जो इसमें डिग्री कितनी मेरी, 3 डिग्री कितनी, 3। तो अब इसको बोलते हैं क्यूबिक, और सामने एफ एक्स हो या एन एक्स हो या जेड एक्स हो, कोई फंक्शन में हो तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 4 होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा,
n की वैल्यू 4 होती है तो उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे बेटा हम बाय क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल बोल सकते हैं 4x की पावर 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 7x, या आगे लिखो या लिखो बट ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल की पावर 4 होनी ही चाहिए। तो इसको बोलेंगे क्या बेटा बाय क्वाड्रेटिक। आप लिख सकते हो क्या बाय क्वाड्रेटिक। तो हमको बेटा यहाँ पर दो चीज समझ में बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहला बेटा जिसकी अब एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री। अगर किसी की बेटा डिग्री 1 होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम लीनियर फंक्शन। किसी की डिग्री हुई 2 तो उसे क्या बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी की डिग्री हुई 3 तो उसे क्या बोलेंगे बेटा क्यूबिक फंक्शन। किसी की डिग्री हुई 4 तो उसे क्या बोलेंगे बेटा बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर इनकेस किसी की डिग्री 5 भी होती है ना तो उसे बोलेंगे क्यूंटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। बट दिमाग में ये भी आ सकता है सर व्हाट हैपन व्हेन इफ n इज इक्वल टू 0, अगर डिग्री किसी की 0 हुई ना ही हुई तो उसे बोलेंगे बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बोला किसी की डिग्री हुई 0, तो ऐसे एग्जांपल दिया बेटा ये सिंपल सा आ जाएगा e। इसका एग्जांपल सिंपल सा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5। आप कुछ भी x में पुट करो रहेगा बेटा 5 ही रहेगा कांस्टेंट, जो चेंज ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने 1 चेंज करा था, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, बट यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता तो इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो ये कांस्टेंट फंक्शन। अगर इनकेस डिग्री हुई 0 तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। डिग्री होती है 1 तो उसे क्या बोलेंगे बेटा हम बताओ लीनियर फंक्शन। डिग्री हुई 2 तो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री हुई 3 तो उसे क्या बोलेंगे बेटा क्यूबिक। डिग्री हुई 4 तो उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, और डिग्री हुई 5 तो क्यूंटिक। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम बात करते हैं टर्म के बिहाफ पर। टर्म के बिहाफ पर कैसे डिफाइन करें, आते हैं बेटा इस पे ऑन द बिहाफ ऑफ द टर्म। यहां पर लिखता हूं मैं टर्म के बिहाफ पर डिफाइन कर। जैसे बेटा अगर किसी में एक टर्म दिया हो, वन टर्म, एक टर्म को बोलते हैं बेटा मोनोमियल। मोनोमियल एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 6x की पावर 100 बोल दो या 900 बोल दो, कुछ भी। तो एक टर्म होती हो तो उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, नोमियल मींस हो गया टर्म। दो वर्ड से मिलकर बना है मो नो, मतलब मो नो। मोनो मतलब होता है सिंगल, नोमियल मींस होता है टर्म। यहाँ पर नो नो दो बार बीच में ऐसे कैलकुलेट हो गया, एक एक ही कंसिडर करते हैं। तो मोनो मतलब हो गया सिंगल और नोमियल मींस हो गया टर्म, यानी कि एक टर्म दिया हो तो उसे क्या बोलेंगे मोनोमियल। और ये क्या होगा बेटा हमारा, और जब एक टर्म दिया हो। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा, इसमें बताओ ये मोनोमियल है कि नहीं। आपका अब तक तो आ चुका होगा, ये मोनोमियल है कि नहीं, यस या नो। नहीं है तो क्यों नहीं है, या है तो क्यों है। बेटा ये मोनोमियल टर्म है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। कैलकुलेट हो गया बेटा एक ही बनेगा, इसका मतलब हो गया माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा। तो ये क्या अपना मोनोमियल टर्म है। ये चीज आई कि नहीं, या यहां तक कोई डाउट बना कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। कोई डाउट होता ही है ना आप कमेंट सेक्शन कर दो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा उसमें डाउट, ठीक है। नाउ एक और बेटा मोनोमियल के बाद आता है आपका बायनोमियल। बायनोमियल इसके जस्ट 2 मिनट बाद हम एक्सरसाइज पाएंगे। बायनोमियल, बायनोमियल क्या होता है कि अगर किसी में दो टर्म दिया होता है तो उसे बायनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस का 6, दो टर्म है तो ये क्या होगा बायनोमियल। या इसमें हम बोलते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा 6x की पावर 100 प्लस का 9, तो ये दो टर्म है बायनोमियल। अगर तीन टर्म दिया होता है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, नोमियल मींस टर्म। तो जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन अपनी मर्जी से कोई सा भी एग्जांपल आप बोल सकते हो, 6x की पावर 33 प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है। अगर होता है चार टर्म, फोर टर्म, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रीनोमियल, ठीक है, क्वाड्रीनोमियल। जैसे एफ एक्स इक्वल टू बेटा 7x की पावर 4 प्लस का 8x की 3 या 99x स्क्वायर प्लस का 6, चार टर्म क्वाड्रीनोमियल।
अब आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज पे आते हैं, और देखो अब इसके बाद हम कब तक डिफाइन करें, तो 5 टर्म आएगी, 6 टर्म आएगी, 7 टर्म आएगी, तो हम सीधे सीधे वर्ड कह देते हैं पॉली, मतलब या किसी में एक टर्म हो या उससे ज्यादा टर्म हो तो वो होगा पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ही बेटा या तो एक टर्म हो या इससे ज्यादा टर्म होता हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, प्रॉपर वे में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। नाउ पहला क्वेश्चन बेटा आइए एनसीईआरटी का पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन योर आंसर। आपको बताना है इसके अंदर एक वेरिएबल है कि नहीं। अब बताओ बेटा, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। इसके अंदर एक वेरिएबल है कि नहीं। देखो पहले वाले बेटा इसमें एक वेरिएबल है कि नहीं, हाँ एक वेरिएबल है, वो क्या हमारा x है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यस। दूसरे वाले में भी हाँ बेटा, तीसरे वाले में बेटा एक वेरिएबल एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ध्यान देना ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमारी जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, रूट में है, तो यानी कि 1/2, तो पॉलिनोमियल ये फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पर बेटा इसके अंदर वेरिएबल क्या है, दो वेरिएबल, तो ये तो बेटा एक ही वेरिएबल चाहिए था। इसमें बेटा तीन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल वाला एक ये है, एक ये है और ये भी है, बट इसके अंदर ये पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा n की वैल्यू 0 देखी, 1 देखी, 2 देखी, कभी हमने n की वैल्यू बेटा हाफ नहीं देखी। तो यहाँ पर देखो √2 क्या होता है, हाफ, हाफ ही तो होता है, और हाफ की इसकी पावर पॉलिनोमियल होती ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट होगा वो बताने का। तो इधर बेटा पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स के साथ कोई नंबर दिखाई दे रहा है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा एक्स का कोई नंबर है ही नहीं, तो एक्स के साथ कुछ जब नंबर नहीं है हमारा, बताओ है, अपने मन में एक नंबर सोचो, उसका आंसर मैं बताऊंगा, देखना सोच लिया, अब उसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, कर दिया, देखो आंसर सेम है। यानी कि अपने अंदर कोई नंबर सोचते हैं और उस नंबर की अगर मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो आंसर तो वही रहने वाला है। यानी कि हर एक नंबर धरती का 1 से मल्टीप्लाई बाय है। तो यहां पर हम बेटा x के साथ कौन सा नंबर आएगा बेटा, ये कोफिशिएंट x का बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है बेटा आपको 1, इसका आंसर बेटा माइनस का 1, इसका आंसर बेटा π/2, इसका आंसर बेटा है तो बट नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है 0। कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने लिखा √2x माइनस का 1, इसका मतलब क्या कि भैया इसके साथ 0x² भी तो लिख सकता हूं, तो कोफिशिएंट क्या हुआ x स्क्वायर का 0। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, इस थर्ड क्वेश्चन में कहता है क्या बेटा कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री। आपको बाइनोमियल का एग्जांपल देना, बाइनोमियल यानी कि क्या, जिसके अंदर दो टर्म हो, तो मोनोमियल बाइनोमियल। तो fx इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या कि x की पावर कितनी चाहिए, डिग्री 35 चाहिए, ठीक है, प्लस का 7 लिख दो, ये आपको बाइनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बेटा इसकी 35। एक और एग्जांपल लीजिए, ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री, एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री हो कितना 100, तो हम लिख सकते हैं 7x की पावर 100। एक बेटा ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, और ये बेटा हमारा किसका टर्म एग्जांपल हो गया, मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। ये चीज आया कि नहीं आया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर एक की डिग्री बताना है कि डिग्री कितनी होगी। तो यहां आते हैं हम, तो बेटा आप देखना मैंने क्या कहा था, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी। तो यहां पर मेरा वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, पहले वाले क्वेश्चन में x वेरिएबल दिख रहा है ना, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, कितनी है 3 है, तो हम कह सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या बनी 3 बनी। इधर बेटा वेरिएबल क्या y, y की हाईएस्ट पावर क्या 2। चलो इसका आंसर बेटा आप बताओ, वेरिएबल क्या t, t के ऊपर पावर कितनी दिखाई दे रही है, यहां नहीं दिखाई दे रही, बट क्या होगी 1,
तो बेटा डिग्री क्या 1। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या x की पावर 0 होगी। जब कुछ नहीं होता ना तब बेटा वेरिएबल होता है बट उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होगा उसका मतलब होता है 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा बेटा 1। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको आइडेंटिफाइड करना है, पहला लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। जिसकी पावर हुई 1, चलो शॉर्ट रिविजन करते हैं। जिसकी पावर हुई 1 उसे क्या बोलते हैं बेटा लीनियर। जिसकी पावर 2 उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 3 इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। तो पहला वाला क्या, पहला वाला क्या है बेटा क्वाड्रेटिक। दूसरा वाला बेटा क्या होगा सोचो क्यूबिक। तीसरा वाला बेटा कितनी पावर है बेटा इसमें हमारी 2 पावर है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाला बेटा लीनियर। फिफ्थ वाला बेटा लीनियर। सिक्स्थ वाला बेटा क्वाड्रेटिक। सेवंथ वाला बेटा क्यूबिक। चलो ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस। अगर कोई डाउट बना तो लिख देना अपना, सर मेरा ये डाउट है, आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा।